चले आज हम लोग इसमें दो टाइप्स का क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसमें एक प्लस वाला आता है क्वेश्चन, एक आपका माइनस वाला क्वेश्चन आता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे आज। चलो पहले हम लोग ना इसे देखते हैं। होता क्या ना, अगर कोई भी संख्या पे आपका रूट है तो रूट का मतलब क्या होता है बेटा, ये पहले समझना है। अगर 7 पे रूट है तो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ। यानी मैंने समझ लिया कि सब पे क्या है, पावर हाफ हाफ है। अब ये 7 जो है, पहले हम लोग देख लेंगे कि ट्रिकली कैसे बनाएंगे, फिर हम देखेंगे इसको बेसिक से कैसे करते हैं। अगर आप बेसिक समझ गए तो आप समझ जाओगे चीजें कहता क्या है। एक बात बताओ, ऐसे ट्रिक आपको दिया रहता है कि अगर बहुत सारे 7 है, अगर मैं इसको काउंट नहीं कर पाया तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। फिर अपने मन में एक सवाल आता है, क्या इतने सारा 7 का आंसर एगो 7 होगा? तो एक बार ही प्रूफ तो बनता है, अपन एक बार प्रूफ करेंगे इसे। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। लेट एक्स बराबर अपन ने क्या मान लिया, रूट 7। मैंने यहां पर इसको बहुत सारे 7 मान लिया, कोई भी मैंने इसमें मान लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है ना, अगर मुझे रूट हटाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर करने पड़ेंगे। चलो अपन ने स्क्वायर कर दिया तो यहां पर क्या हो जाएंगे 7 और ये आपका आगे चला जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप चीजों को देखोगे तुरंत समझ जाओगे। और अभी तुरंत आपने इधर क्या किया है, उधर आपने माना है कि ये पूरा जो टर्म था उसको आपने क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ है। अगर मैंने यहां पर इस जगह एक्स लगा दिया तो हो गया क्या, एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा 7x। देन आपका एक एक्स खत्म हो गया तो आपका आंसर क्या हो गया, एक्स के बराबर 7। यानी मैंने समझ लिया अगर ये बहुत दूर तक 7 गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। ओके चलो, तो हम लोग अब इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो इस पे हम लोग ना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन इस पे कैसा पूछा जाता है। अगर ये चला गया आपका 5, यहां भी आपका आ जाएगा 5 और यहां भी आपका आ जाएगा क्या 5, तो यहां पर बहुत सारे 5 है, यानी मैं 5 को गिन नहीं पाऊंगा। देन इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये बिल्कुल आसान है। इस पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है, अगर यहां पर आपका 9 है, यहां प्लस दे देगा आपको, और यहां 7 दे दिया, यहां 7 दे दिया, यहां 7 दे दिया। अभी जस्ट मैंने बताया ये टोटल पे ट्रिक आपका लग जाएगा। देन इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ये 9 और प्लस 7, यानी इसके आंसर आपके क्या हो गए, रूट 16, यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे 4। बस यहां ध्यान रखना है, कभी यहां पर आपका माइनस दे देगा, कभी यहां पर आपको गुना दे देगा। ये छोटा सा चीज है, आप आराम से कर सकते हो। चलो इस पे नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी इजी है। कभी कभी आपको ये क्या कह देगा ना, यहाँ 27 दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया 2, ये भी क्या दे दिया 2, ये भी क्या दे दिया 2, ये इनफिनिट तक। आप एक चीज देखो, इसी का ही आंसर आपका हो जाएगा 2। आराम से हम लोग इसे बना सकते हैं, यानी 27 - 2 इक्वल टू यहाँ रूट 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। मुझे लगता है ये वाला तो बिल्कुल इजी है। अब चलो, अब हम लोग थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं। ओके, बेहद आसान है। आप जानते हो अगर यहां पर रूट 7 है, इसका मतलब 7 पर पावर कितने, हाफ। अगर मैं इस 7 की बात करूं तो ये हाफ 1/4। अगर मैं इस 7 की बात करूं तो ये हाफ यानी 1/8। चलो पहले मैं ना इसी को देखता हूं अलग रूप में। अगर यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 1/2, यहाँ क्या कह देगा 1/4, यहाँ क्या कह देगा 1/8, ये कहाँ तक चला गया, इनफिनिट। आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा 7 ही, यानी इसी को ये अलग रूप में लिख देगा। अब थोड़े से आपके दिन खराब हो गए तो आप जानते हो अगर गुना में 2 टर्म है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। सबसे पहली बात, अगर चीजों में दिक्कत हो रहा है तो आप अच्छे से पीछे जाके देख सकते हो। देखो 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/8। आप ये देखो ये इनफिनिट तक गया। देन इसके आंसर क्या हो जाएंगे 5। मुझे उम्मीद है आपको इतने टाइप में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो तो अपन ना नेक्स्ट टाइप में आते हैं, इधर पे आते हैं। ये आपने क्या देखा, ये डॉट डॉट करके चला गया तो इसके आंसर क्या हो गया 7। अब इधर आते हैं। आप एक चीज सोचो, अगर ये डॉट डॉट में रहता तब इसके आंसर क्या हो जाते हैं 7। यानी अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग वो लगाते हैं जहां बेसिक हमारा भूल जाए एग्जाम में। अब क्या होता है ना, 7 है, मैं 7 को काउंट करूं 1 2 3 4 5, पता चला हम इसको काउंट ही नहीं कर पाए। जब काउंट नहीं कर पाए तब इसके आंसर क्या हो जाएंगे 7। लेकिन यहां तो हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब एक चीज गेस करो ना, कोई भी संख्या पर अगर पावर यहां पर रूट है, देन इसके आंसर क्या हो जाएगा 5 पर पावर 1/2, यानी ऊपर से हमेशा नीचे क्या होगा, एक अधिक, यानी नीचे वाले से ऊपर वाला एक हमेशा क्या होगा, कम होगा। बस यही आपका ट्रिक है, तुरंत बन जाएगा। और आप जानते हो एक रूट का मतलब क्या हो गया, हाफ। चलो दिमाग लगाते हैं। 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी नीचे आपका 32, ऊपर एक कम कितना हो जाएगा 31। हो गए आपके आंसर। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बेहद आसान टॉपिक है ये,
बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आराम से आप बना लोगे। चलो देखते हैं अपन। 3 3 3। अब एक चीज सोचो, मैंने इतने तक ही डाला, अब सोचो तो अगर ये डॉट डॉट रहता है इन्फिनाइट तक तो तब तो इसका आंसर 3 होता है, लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं ना, इसके पावर को काउंट कर पा रहा हूं। चलो देखो, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मतलब है नीचे आपका हो गया 16, ऊपर क्या हो जाएगा 15। इसमें भी आपको कोई दिक्कत ना हुआ होगा। अब थोड़ा सा चालाकी करता है, अब एक बार देखना, थोड़ा सा अपन लेवल बढ़ाते इसका, हल्का सा ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, एंड आपको ये कह देगा 7 पदों तक। अब हम लोग क्या होते हैं ना, जब बेसिकली नहीं पढ़ते हैं, आप एक चीज सोचो, यहां कंफ्यूज कर जाओगे। यहां क्या कह दिया 7 पदों तक, यानी ये रूट रूट करके कहां तक चला गया 7, जैसे ये चला गया था 4, ये चला गया था आपका 5, ये 7 तक है। तो हम अंगुले में गिलेंगे, 2 का दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 और 128, यानी 7 नीचे 128, ऊपर कितने हो जाएंगे 127। कोनो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलो अब यहां पर चीजें बदलेगा, देखो कैसे। यहां 7 है, इसका मतलब क्या 1/2, यहां पर 7 है, इसका मतलब 1/4, 7 है 1/8 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या कर देगा 1/28। इसी का तो ये रूप है, यानी लास्ट वाला आपको बता दिया था, देन इसके आंसर क्या हो जाएंगे 128, ऊपर पे क्या हो जाएगा 127। अब क्वेश्चन किसी भी रूप में दे आपको दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेवल इस पे क्या हो जाता है, अगर 5 है 1/2 है, अब देखो जब ये दोनों गुना के रूप में तो पावर जुड़ जाएगा ना भाई। चलो देख लो, आराम से बन जाएंगे। और ले जी बन गया। देखो यहाँ 256 अगर मैंने कर दिया, इसका मतलब है ये 8 तक गया हुआ है, 5 पर आपका क्या हो जाएगा नीचे 256, ऊपर 255। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक आराम से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं ये प्लस और माइनस वाला, ये तो बेहद आसान है। एक बार अगर आप समझ गए तो कभी ना भूलोगे भैया। देखो यहां पर कितना है ना 12 है, हमको इसको ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है ताकि दोनों में डिफरेंट कितने का हो जाए, 1 का हो जाए। ओके, तो चलो अपन समझते हैं। अब डिफरेंट 1 का हो गया, अब आप कहोगे सर अगर किसी में डिफरेंट 1 का ना हुआ तो वो भी अभी हम थोड़ा देर में आपको बताएंगे, पहले आप इसे समझ लो। तो यहां पर क्या है 4 एंड क्या है 3। अब देखो ये प्लस है और ये क्या है माइनस वाला, तो पहले हम ट्रिक समझ लेंगे, उसके बाद बेसिक समझेंगे। तो एक चीज याद रखना, अगर प्लस वाला है तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा बड़ा वाला, और माइनस है तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा छोटा वाला। आप कहोगे सर इतने सा, तो आप लोग इतना ही समझ के रखियो, बट इसके आगे भी आंसर होता है। जब ये बड़ा वाला आंसर हो गया तो जो छोटा बच गया वो आपका किस में चला जाएगा माइनस में। अब यहां देख लो ये बड़ा बच गया इसमें, तो वो किस में चला जाएगा माइनस में। यानी इसके आंसर जो होंगे, अब देखो प्लस है तो 4 तो होगा ही होगा, लेकिन इसके आंसर एक और होंगे, वो क्या है -3। इसके आंसर 3 तो होंगे ही होंगे, बट एक और आंसर होगा, वो क्या होगा -4। अब आपके मन में विचार आया होगा ये तो आपका ट्रिक हो गया, बट एक बार बेसिक बनता है कि चलो एक बार हम लोग समझ ले कि आखिर डिफरेंट 1 क्यों आना चाहिए। अगर 1 पे नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं ट्रिक पे है। चलो अपन समझते हैं। सपोज x बराबर अपन ने क्या मान लिया, मैं इसे प्रूफ करता हूं, आप समझ जाओगे उसे। 12 + 12 + 12, और ये मैंने कहां तक कर दिया इन्फिनाइट। मैं पहले इसे प्रूफ कर दूं तो चीजें आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब सोचो स्क्वायर अगर आपने कर दिया तो इधर से खत्म हो जाएगा रूट, यानी 12 + √12 + √12। आप एक चीज गेस करो ना, इसके बराबर आपने क्या माना x। अगर आप माइनस वाला प्रूफ करते तो यहां भी ये तो x होता ही होता, यहां पर क्या आ जाता माइनस आ जाता, केवल प्लस माइनस का फर्क है। आप सोचो x² बराबर 12 + x हुआ, देन x² - x -12 बराबर क्या हो गया 0। आप सोचो ये किस पे आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रूव करोगे केवल यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो इसी रूप में, इसीलिए मैंने एक ही प्रूव करा ताकि मैं ये समझा सकूं कि यहां पर डिफरेंस 1 कैसे आता है। आप सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बचपन से बनाया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते 12 आया, तो 12 को ऐसा लिखना है ताकि जोड़ घटा के क्या पूरे 1। फिर से समझो इस जगह, जोड़ घटा के कितना पूरे 1 पूरे। इसी वजह से यहां पर ये ट्रिक आया है कि दोनों में डिफरेंट कितने का होना चाहिए 1 का, यानी जोड़ या घटा के क्या पूरे 1। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देते हैं। तो इसको अपन ने क्या लिखा x² - 4x + 3x - 12 = 0। अब सोचो यही तो मैंने लिखा था 4 × 12, अब वहां पर प्लस माइनस जो भी रहे। चलो अपन समझते हैं। अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो ये x - 4 हो गए,
+3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 हो गए, इसका मतलब x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x प्लस 3 यानी 0, देन x के वैल्यू क्या हो गए 4n माइनस 3, जो मैंने ये बताया था आपको, यानी इसके आंसर कितने आएंगे 2 आएंगे। आई होप आप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप रूम पे आप इसे भी एक बार प्रूव करके देख लेना, इसके भी आंसर क्या आ जाएंगे 3n माइनस 4, यानी हम लोग आधा आधा पढ़ते हैं। तो मैंने ट्रिक पढ़ लिया, अब जो ट्रिक पे नहीं बनेगा तो वो कैसे बनेगा वो अपन देखते हैं। चलो इसके आगे चलते हैं। चलिए हम लोग ने ट्रिक समझ लिया था, ये हो गया ट्रिक पे, और ये क्या है बेसिक पे। तो यहां पर ना मैं आपको बेसिकली पढ़ा रहा हूं, फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर लोगे। चलो आप एक बात देखो, यहां क्या है 30 + 30 + 30, देखना भैया तुरंत बन जाएगा। ये 30 है, आप इसको ऐसा तोड़ो ताकि दोनों में डिफरेंट कितने का आ जाए, 1 का आ जाए। तो अपन समझ सकते हैं 6 और किस में तोड़ना पड़ेगा 5 में, हो गया 6 × 5 = 30, डिफरेंट 1 का है। आप सोचो ना इधर तो डिफरेंट 1 का नहीं है, तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन ले लिए एक साथ ताकि आप आराम से समझ सको इसे। तो डिफरेंट 1 का है और ये प्लस वाला है, तो ज्यादातर आपका चांसेस है आंसर देने का 6। लेकिन कभी कभी क्या होगा जो बच गया वो आपका किस में माइनस, ये भी ऑप्शन बना देता है। तो आप दोनों समझ के रखो, जब एक में है ही तो समझना कि आराम से समझ जाएंगे। अब ये 42, तो 42 को आप ऐसा तोड़ो ताकि दोनों में डिफरेंट कितने का आ जाए 1 का। इसको गुणनखंड ऐसा करना है इसका, तो आराम से हम लोग गुणनखंड इसका कर सकते हैं भैया 7 और किस में तोड़ सकते हैं 6, 7 × 42, डिफरेंट कितने का आ गया 1 का, मतलब ट्रिक पे है। ये प्लस है, इसका मतलब बड़का हो गया आंसर, और छोटका किस में आ गया माइनस में। ज्यादातर चांसेस है आपका प्लस वाला आंसर लेने का, बट कभी कदार ये या दोनों पूछ दिया जाता है। चलो 56 है, अब देखो तो 56 को हमको कितने पार्ट में तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ना है। 56 का 1 टूट गया 8, 1 टूट गया 7। अच्छा ऊपर प्लस था, नीचे क्या आ गया माइनस आ गया, बेहद आसान है देख ले। तो ये माइनस है तो छोटका वाला होगा, छोटका वाला होगा तो क्या हो गया 7, और जो बच गया वो माइनस में चल जाएगा, हो गया। अब आजा 20 वाला, 20 को तोड़ना है 2 पार्ट में। अब देखो तो 2 पार्ट में तोड़ दे भैया, 2 पार्ट में तोड़ दिया तो 1 4 हो गया, 1 क्या हो गया 5 हो गया, ये एकदम आसान है। तो 4 और 5 हो गया, ये माइनस है, इसका मतलब आंसर होगा छोटका। आप बड़ा वाला किस में चला जाएगा माइनस में। तो ज्यादातर चांसेस है प्लस वाला पूछने का, लेकिन माइनस वाला भी आ जाता है। आप गलती ना करो, देखो 2 चीज याद रखना, या तो हम सही बनाएंगे या हम नहीं बनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है 1 1 है, अब तनी तोड़ के दिखा दो 1 1, कभी ना टूटेगा। अब अगर कहोगे सर हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 1 + 1 + 1 है, तो ऐसा डाटा लेना है ताकि इसके आगे जो आए संख्या उसमें कितने का डिफरेंट रहे 2 का। प्लस वाला है तो इसके आगे वाला संख्या का लेंगे, अब माइनस जैसे इसमें है तो हम इसमें ऐसा संख्या लेंगे जिससे कम वाला, जिसमें डिफरेंट कितने का आ जाए 1 का है। जैसे इससे आगे वाला अगर हम 2 लेते हैं और इसमें डिफरेंट, तब कितना गुणनखंड में तोड़ोगे 1 गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब है इसके आंसर, इसका जो ऑप्शन बना के देता है क्या बना के देगा 1 तथा 2 के बीच। इसके आंसर क्या आएंगे 1 तथा 2 के बीच। आप प्रीवियस पेपर में देख लेना, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी जब इसको ट्रिक पे ये डायरेक्ट नहीं टूटेगा, प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे जिसमें 2 का डिवाइड हो, और ये वाला 5 वाला देखते हैं। अब देखो अगर आप 5 को तोड़ते हो तो पता चलेगा 1 और 5 में टूटा, अंतर तो 1 का है नहीं। आप सोचो कैसे, तो ये प्लस है बेटा, तो इससे आगे वाला कोई संख्या लो जिसको हम 2 पार्ट में तोड़ दे, जिसका डिफरेंट 1 आए। तो देखो हम तोड़ सकते हैं इसको 6 को ले सकते हैं, 6 को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा 3 और 2 में। ओके, जस्ट बड़ा प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला। तो सोचो, तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे 2 तथा 3 के बीच, 2 तथा 3 के बीच। ओके, एक केस और बनता है, वो केस का भी मैं चर्चा भी जस्ट कर दूंगा। चलो इस पे आ जाओ आप एक चीज गेस करो ना, इधर प्लस था इसमें क्या आ गया माइनस आ गया। अब तो ये इतना आसान है कि मत बोलो। चलो दिमाग लगाते हैं, अगर हम 23 को तोड़े तो पता चलेगा टूटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है। तो छोटा वाला बोला, तो छोटा वाला में कौन आ जाएगा 20, जो 2 पार्ट में टूटेगा, जहां डिफरेंट कितने का हो जाए 1 का हो जाए। अगर प्लस रहता तो इसके आगे लेते, जैसे ये 4 × 5 हो गया 20, 5 × 6 30 लेना पड़ता अगर यहां रहता प्लस। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 4 तथा
5 के बीच। इसके आंसर क्या हो जाते हैं 4 तथा 5 के बीच। 31 को तोड़ना है अब 31 तो टूटेगा नहीं दो पार्ट में, तो माइनस है, इससे छोटा वाला क्या होगा 30, दो पार्ट में टूटेगा, एक 6 और एक किस में 5, यानी इसके आंसर क्या होंगे 5 तथा 6 के बीच। अब आपको कितनों टाइप का क्वेश्चन आए आपको दिक्कत नहीं होगा, हम इसके जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है वो आपको पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम से, आप जाके इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये 3 क्वेश्चन बच जाता है जहां आपको पूरी तरह फंसाया जाता है। ऊपर के उधर सारे क्वेश्चन को हमने देखा, ट्रिक से बेहतरीन तरीके से बन गया, चाहे वो ट्रिक पे बैठे या ना बैठे। तो ये जब आपका ऑप्शन इस रूप में दे दे तब आप परेशान होते हो, यानी बीच वाला नहीं। अब देखो यहां पर ना, यहां का संबंध क्या होगा, अब इसको आप लगे हाथ तो बेसिक से बनाना शुरू करते हो और देखो एकदम आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही ना आए चीजों में। अब देखो ये प्लस है और ये क्या है माइनस। आप एक चीज जानते हो, दोनों में जब ट्रिक से अभी तुरंत मैंने बनाया तो दोनों में डिफरेंट कितने का था 1। कोई भी अपने मन से ऐसा संख्या मान लो ताकि दोनों में डिफरेंट कितने का आ जाए 1 का आ जाए। कोई भी ऐसा संख्या मान लो, 3 4 मान सकते हो, 4 5 मान सकते हो। प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला क्या होगा छोटा। अपने मन से मान लेते हैं ना भैया, 3 मान लिए और क्या मान लिए 2। कहोगे सर 3 और 2 ही क्यों माने, आज छोड़ दो ना भाई, 3 2 नहीं मानते, हम 4 और 3 मानेंगे। अब कहोगे ये क्यों माने, छोड़ो हम इस पे नहीं मानते, कुछ मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस याद रखना कि अंतर कितने का है 1 का, आराम से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब तुम सोचो ना, अगर हम यहाँ पर 7 बैठा दिए, यहाँ 6 बैठा दिया +1 के, क्या ये 0 होगा, नहीं, मतलब ये आंसर मेरा बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ 7 बैठाया, यहाँ 6 बैठाया -1 क्या ये 0 होगा, नहीं, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ 7 बैठाया, यहाँ 6 बैठाया, यहाँ ये भी नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ 7 बैठाया, 6 बैठाया, -1 बैठाया, ये हो गया। अब तुम इस पे 3 या 2 भी रखोगे तो भी यहां सॉल्व हो जाएगा, बेसिक से भी बनाओगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये वाले टॉपिक में तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं होगा, क्योंकि देखो ये तो उस टाइप का है ही नहीं। बस यहां पर ये समझना है, एक प्लस एक माइनस, यानी ये वाला प्लस वाला एक ज्यादा और ये कम लेंगे। अब चलो ये दोनों पे ध्यान लगाते कि भैया ये दोनों कैसे बनेगा। चलिए एक बात बताइए, शुरू में अभी तुरंत आपको मैंने इसका ट्रिक बताया था 12 को कैसे तोड़ना है 4 और 3 से, यानी इसके आंसर 4 हो गए थे, इसके आंसर क्या हो गए थे 3। एक और हुआ था -3 एंड इसका -4। अभी इसको छोड़ते, यहां पर इस रूप में जब डाटा आएगा तो कैसे, देखो ये ना कभी कदाल आता है, ऊपर के टाइप रेगुलर पूछे जाते, ये कभी कदाल आपसे आ जाता है, तो मैं ऐसा बता दूंगा, अगर आ भी गया तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो दिमाग लगाते हैं। तो अगर इस पे जो फार्मूला बैठ जाए, ये जो ट्रिक बैठ जाए, वो से सब पे बैठेगा। आप एक चीज देखो ना, इससे याद रख सकते, इसके फार्मूला हो जाते हैं 4x + 1, प्लस है तो +1/2, और इसके हो जाते हैं माइनस वाले के हो जाते हैं, यानी कब, जब वो ट्रिक से ना बने 4x + 1, अब माइनस है तो यहाँ -/2। अब तुम कुछ ना करो ना, इसमें मान बैठा दो। अगर मैंने यहाँ पर बैठा दिए 12, तो बरचोक 48 से 49, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 49, अब +1/2। आप जानते हो 49 का कितना निकलेगा 7, 7 1 8/2, यानी इसके आंसर क्या हो गए 4। ट्रिक से तो मुझे पहले से पता है, लेकिन मुझे इस चीज को किसमें इंप्लीमेंट करना है, इसमें। और याद आप इससे कर सकते हो कि बरचोक 48, यानी 4 से इसको गुना किया, +1 49, पूरा पूरी टूटा। अब यहां देखो, अगर तुमने यहां पर रख दिया कितना 12, तो बरचोक 48 1 49, और 49 आप -1/2, यानी 7 में 1 गया 6, 6 का आधा हो गया 2, यानी इसके आंसर क्या आ गए 3 आ गए। अब एक बात समझो, यानी ये दोनों फार्मूला मेरा बेस्ट है। अब इसमें सोचो क्या दिया हुआ है आपका 7 है, तो कैसे बनाएंगे 4 × 7 +1, अब प्लस है इसमें तो ये /2, यानी 7 चौक 28, 28 1 29, यानी √29 + 1/2, यानी आंसर नंबर मेरा 1 होगा। ये आपको हमेशा नहीं कभी कदाल आता है, तो हमें चीजों को एक बार सीख लेनी चाहिए। अभी जो मैंने उधर बताया इस टाइप के क्वेश्चन जनरली वही आते हैं। अब यहां पर देख लो, ये माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा आराम से 4 × 7 + 1 -1/2, यानी 29 -1/2, आंसर आपका क्या हो गया ये। अब क्या है, आपको जितने भी इस पे क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए हैं सब का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।